इलेक्शन में, और वो भी कर्नाटका में, किसी ने कोई स्पीच दी, राहुल गांधी ने स्पीच दी, कहा कि भाई इस देश में कई चोर हैं और उनके नाम मोदी से जुड़े हुए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और एक और मोदी का उन्होंने नाम लिया, और ऐसी क्या बात है कि उन्हें नाम मोदी से जुड़े हुए हैं, शायद अगर आप और ढूंढेंगे कुछ और मोदी मिल जाए, यही उन्होंने कहा। तो ये तो एक आरोप लगाया, तो सदस्यता कैसे खो सकते थे उनकी, अदालत सदस्यता कैसे खो सकते थे? क्या उन्होंने ऐसी बात कर दी? और ना तो नीरव मोदी अदालत में गए, ना ललित मोदी अदालत के में, ना तीसरे मोदी जिनका नाम लिया अदालत में गए। कौन गया अदालत में? और वो भी गुजरात में। कोई और मोदी जो एमएलए हैं और मंत्री भी शायद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये एक मानहानि का मुकदमा किया और कहा कि मोदी जो एक सारे हिंदुस्तान के मोदीज के खिलाफ ये बयान दिया जा रहा है, तो मानहानि का मुकदमा कर दिया। आज के दिन क्या हो रहा है कि राजनेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, वो अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, चलिए एक मुकदमा ही कर देते हैं। और एक मुकदमा नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे हो चुके हैं ये मानहानि के ही मामले में। ऐसे बेइंसाफ़ी अगर हम लोग चुप रह जाएं, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास चुप रह जाए, हिंदुस्तान के अदालतें भी चुप रह जाएं, अदालतों ने भी कुछ नहीं किया। ये जो मोहम्मद आजम खां का मुकदमा था, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। आजम खां के खिलाफ तो 157 मुकदमे इन्होंने दायर किए कि तुमने बकरी की चोरी कर ली, तुमने 15,000 रुपया किसी के घर के चोरी कर ली। आजम खां के खिलाफ बड़ी बड़ी मुश्किल से हमें 154 केसों में हमें बेल मिली, 3 रह गए, फिर बड़ी मुश्किल के साथ वो भी मिली। तब तक चुनाव उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया। उसके बाद भी हमने जज साहब को जाकर कहा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हम गए कि साहब अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, अब तो इनको रिहा कर दिया जाए। तो जज साहब ने भी सरकारी वकील को पूछा कि यार अब आपका जो मकसद पूरा हो गया, आप इनको छोड़ दीजिए। तो ये तो चल रहा है हिंदुस्तान में कि खुलेआम ऐसी बेइंसाफ़ी, और बेइंसाफ़ी इस हद तक कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अदालतें ऐसा करेंगी। लेकिन लोग पार्लियामेंट में हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, फिर भी एक मकान में रह रहे हैं। कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो पहली बार एमपी हैं, उनको आउट ऑफ टर्न हायर रैंक का घर मिला हुआ है। तो ये देश चल कैसे रहा है? कोई नियम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई सोच नहीं है, और केवल क्योंकि आपके पास सत्ता है, आप पावर में हो, आपका मन है किसी को ख़त्म करने के लिए, तो आप कर सकते हो, और कोई बोलता नहीं है। किस किस्म का लोकतंत्र है? नए शहंशाह हैं, नई सोच है, और वही जो काम मुगलों के वक्त होता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वही मानसिकता आज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देश बदला नहीं, सोच बदल चुकी है। मैं समझता हूं कि जिस देश में ऐसा होने लगे और जो ऐसा इस्तेमाल करने लगे, उसको कम से कम 10 साल की कैद होनी चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो गैर सांप्रदायिक होनी चाहिए। लेकिन और जो हमारा व्यक्तिगत ताल्लुकात भगवान से है, अल्लाह से है, क्राइस्ट से है, वो व्यक्तिगत है। इसको आप अगर ऐसा इस्तेमाल करने लगोगे कि सारा देखिए, किसी ने जुर्म ज़रूर किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। जब मुगल राज कर रहे थे, जुर्म ज़रूर होता था। अगर आज हम वही काम कर रहे हैं, वो भी गलत है। और किसके खिलाफ हम कर रहे हैं? जो मासूम लोग, जिनको मालूम नहीं कि पिछले 2 सदियों में क्या हुआ, किसने किया। तो आप किसी का बदला मासूम लोगों के से क्यों? ये किस किस्म की राजनीति है? और इसको कौन रोक क्यों नहीं रहा? और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आप ये सब बंद हो जाएगा, कि ये धर्म संसद हैं, ऐसा जहर फैला रहे हैं, ऐसा जहर आप, मैं पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूँ वो कह क्या रहे हैं। और खुलेआम कहते हैं, और जज के खिलाफ भी कहते हैं, और परवाह नहीं करते।
और जो शासन है वो चुप है, क्योंकि शासन को मालूम है कि इससे उनको राजनीतिक फायदा होता है। हाँ, दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा काम करते हैं। जो भी ऐसा काम करेगा वो उसको संविधान के अंतर्गत मैं समझता हूं कि उनकी सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के नागरिक कैसे बन सकते हैं ऐसे लोग? हमने ओथ ली है कि हम हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कायम रखेंगे। तो ये तो सब कि हर अदालत बेइंसाफी करती है। कई ऐसी याचिका भी दायर होती हैं जो अदालतें रद्द भी कर देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो आम आदमी की आज जो सोच है वो ये है कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, और हम अदालत में जाते हैं तो वो भी पूछते हैं कि क्या हमें इंसाफ मिलेगा, हमसे आकर पूछते हैं। तो हम उनको साफ कह देते हैं कि भैया हमें नहीं मालूम, आपका मुकदमा तो सही है लेकिन इंसाफ आपको मिलेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इंसाफ फैसला करना और इंसाफ करना दो अलग बात है। अदालतें फैसला तो करती हैं, इंसाफ करती हैं या नहीं करती मैं नहीं जानता। जहाँ जहाँ विपक्ष हैं वहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वो सब दूध के धुले हुए हैं। तो ये है हिंदुस्तान का नक्शा। तो ये लोग ईडी मानती है कि वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ रास्ता बंद है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के नेता लोग बैठे हैं वहाँ रास्ता खुला हुआ है। ये तो हिंदुस्तान का आज दृश्य है। क्या किया जाए? जब तक आप लोग, हम लोग, आम आदमी इस पे गौर नहीं करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, लोकतंत्र को खतरा है। जो माहौल हिंदुस्तान में आज मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया में, वहाँ मुझे लगता है कि इस सरकार का विरोध बढ़ता जा रहा है, और जो बेइंसाफ़ी हो रही है लोगों को अच्छी नहीं लग रही। और जैसे ही आम आदमी अपनी आवाज़ उठाने लगे, देखिए 10 साल बहुत होते हैं किसी को, सरकार को भी 10 साल में भाजपा को और बहुत बहुत वक्त मिला बदलाव लाने का, लेकिन बदलाव आया नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं, अगर आपने कांग्रेस पार्टी को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो, तो 60 महीने 120 महीने इनको मिल गए, लेकिन वो बदलाव आया नहीं। हमारे जो बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जो पढ़ाते हैं उनको सैलरी ठीक तरह से नहीं मिल रही, जो हमारे नेटवर्थ के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेटवर्थ के लोग, वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, निवेश इतना हो नहीं रहा, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं। जो रुपये की बात करते थे कि उनका रुपया का दाम डॉलर के प्रति 58 होना चाहिए, वो 80 से ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं व्यापक तौर से देखूं, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो इतनी नहीं बदली कि आम आदमी सोच सके कि मेरा बल बदला है या मेरा जो फ्यूचर है वो सफल है। ये नहीं हुआ।